हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। 32 का। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन पहले रीड कर लेना, उसके बाद ये सॉल्यूशन आप देखना। अब नाउ वी हैव टू गिवन क्वेश्चन 32 old ratio A and B. There are two partner A and B. Old ratio 3:2, and A sacrifice 1/6, B sacrifice 1/12, है ना। If you want to write in ratio, denominator must be same. तो आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों ए को, क्योंकि 2/2 को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2/12 आएगा। इसमें 1/12 तो ऑलरेडी है ही। इट मीन्स रेशियो क्या हो गया, 2:1। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपको रेशियो में लिखना है ना बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम। ओके बच्चों, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया, 2:1। तो देखो बच्चों, गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी आपको, है ना। ओल्ड रेशियो में नहीं, कुछ भी नहीं दिया है ना, कुछ भी कंडीशन नहीं है, जैसे कि न्यू रेशियो नहीं है, सेक्रीफाइस की कंडीशन नहीं है, तो आपको ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइस रेशियो कंसिडर करना है इस सिचुएशन में। ओके बच्चों, लेकिन यहाँ पे तो दिया था सेक्रीफाइस, तो शेयर दिया 1/6 एंड 1/12, तो हम कंसिडर करेंगे 2:1 इज द सेक्रीफाइस रेशियो। लेट्स गो एड। देखो बच्चों, सीज गुडविल। देखो बच्चों, 1 लाख इट इज द एंटायर फार्म्स गुडविल, 1 लाख, उसमें से 1/4 गुडविल सी लगेगा, है ना। 1/4 मतलब क्या, क्योंकि सी का शेयर 1/4 है, तो 1 लाख तो होल फार्म की गुडविल है, एंटायर फार्म की गुडविल है, तो 1 लाख में से 1/4 गुडविल कौन लेके आएगा, सी। तो सी शेयर ऑफ गुडविल इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1/4। इट मीन्स बच्चों, सीज गुडविल यस 25,000। अब बच्चों, इसमें से एक कंडीशन है कि 60% कैश में लेके आता है सी गुडविल, और 1 लाख ड्यू रखता है ना। तो समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। 25,000 उसको गुडविल कितनी लानी थी बच्चों, 25,000, लेकिन वो 25,000 का 60% कैश गुडविल लाता है, और बाकी की नॉन कैश गुडविल, मतलब कि गुडविल ड्यू रखता है। ओके, तो देखो बच्चों, जनरल एंट्री, अब सॉरी, कैश गुडविल कितनी बनेगी बच्चों, 25,000 का 60%, इट मीन्स 15,000, है ना बच्चों, 15,000। अब देखो बच्चों, नॉन कैश गुडविल कितनी बच्चों, ऑब्वियसली 10,000 बच्चों, क्योंकि उसको एक्चुअली 25,000 लानी थी, तो कैश में कितना ब्रिंग्स गया, 60% कैश में लेके आया, तो नॉन कैश 40% होगी, इट मीन्स 10,000 नॉन कैश गुडविल होगी। तो यहाँ पे बच्चों देखो, कैश गुडविल और नॉन कैश गुडविल दोनों है ना, ध्यान रखना। अब जनरल एंट्री कैसे करेंगे ना बच्चों, शांति समझना। देखो जनरल एंट्री एक्चुअली देखो, बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में अगर एक जनरल एंट्री है तो भी आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ही करनी है बच्चों, है ना। यहाँ पे मैंने ऐसे की है, लेकिन आपको इस तरह से नहीं करनी है, प्रॉपर फॉर्मेट में ड्रॉ करके, जैसे कि डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट में एक जनरल एंट्री है। तो अभी देखो बच्चों, बहुत बार मायने रखता है अपना हमारा प्रेजेंटेशंस, है ना। तो इस तरह से आपको, अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि सीबीएसई बोर्ड में फाइनल एग्जाम में आपको एक जनरल एंट्री करनी है ना, तो भी प्रॉपर फॉर्मेट में ही, है ना। ओके, तो लेट्स एंजॉय द एंट्रीज। देखो बच्चों, बैंक में कितना आएगा, सी ने बोला है कि मैं सिर्फ 60% लेके आऊँगा, इट मीन्स 15,000 गुडविल लेके आएगा, है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बच्चों, यहाँ पे तो कैपिटल तो लाता नहीं है, तो कैपिटल की हमें कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है उस एंट्री की। ओके बच्चों, तो बिंग में लिखेंगे गुडविल ब्रॉट इन कैश। देखो बच्चों, समझ में आया बच्चों ये। अब नेक्स्ट एंट्री, अब देखो नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है, गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000, जो गुडविल कैश में लाया था वो। अब कितने ही नॉन कैश गुडविल है, तो देखो बच्चों, नॉन कैश गुडविल में दो सिचुएशन हो सकती है, या तो आप सीज कैपिटल रखो या सीज करंट रखो, बोथ आर वैलिड, है ना बच्चों। सीज कैपिटल लिखो, इसका मतलब ये हुआ जो भी कैपिटल सी लेके आया होगा उनमें से 10,000 रिड्यूस हो जाएगा, समझ में आया। दूसरी बात, सीज करंट अकाउंट लिखते हो, इसका मतलब ये हुआ कि फ्यूचर में सी पे करेगा फर्म को
10,000 एज ए गुडविल के तौर पर। ओके बच्चों, तो इसकी एंट्री सीज कैपिटल लिख सकते हो या ऑब्लिक सी करंट भी लिख सकते हो 10,000। और देखो 25,000 बच्चों गुडविल हुई, 25,000 गुडविल हुई, वो ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो बच्चों, कौन से रेशियो में है, यस सेक्रीफाइस रेशियो में 2:1 में। तो आएगा 16,667 और 8,333। इस तरह से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ए एंड बी। हमें बीइंग लिखना है बच्चों, गुडविल एडजस्टेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों इस तरह से आपको गुडविल की एंट्री करनी है। इस 32 क्वेश्चन में कैश और नॉन कैश दोनों गुडविल इंक्लूड थी, है ना बच्चों। ये समझ में आ गया। इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, है ना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33, बिफोर स्टार्ट 33 पहले आप सरफेसली क्वेश्चन रीड कर लेना अपने बुक में से, है ना। तो देखो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है कि शाह, मूर्ति एंड शाह ये दो पार्टनर हैं। ओल्ड पार्टनर कौन है, मूर्ति एंड शाह। वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 3:2 में पार्टनर थे। और उसमें राव को न्यू पार्टनर एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर। कौन आता है, राव। उसको फ्यूचर में शेयर देना पड़ेगा तो 1/4 शेयर उसको देंगे बच्चों, 1/4 शेयर देंगे, 1/4 दिया हुआ ये यहाँ पे बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों, अब फार्म की गुडविल है 30,000, तो क्या राव 30,000 पूरी लेके आएगा गुडविल के, नहीं, उसके शेयर की, उसके हिस्से की गुडविल लेके आएगा। इट मीन्स, है ना, राव ब्रिंग द गुडविल ₹7,500, 30,000 1/4, 30,000 का 1/4 मतलब 7,500 गुडविल लाएगा, है ना बच्चों। तो आपको क्वेश्चन में पूरे फार्म की गुडविल दी है या आपको राव की गुडविल दी है, वो ध्यान रखना है आपको, है ना बच्चों। अगर फार्म की दी है तो यू विल हैव टू फाइंड आउट द राव्स गुडविल, है ना। अदरवाइज राव की गुडविल दी है देन ओके, हम वही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है, ये गुडविल किसको मिलेगी बच्चों, देखो यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, मूर्ति और शाह का ओल्ड रेशियो को ही हम क्या कंसिडर करेंगे, यस सैक्रिफाइस रेशियो कंसिडर करेंगे 3:2। तो जो 7,500 गुडविल आई है बच्चों, 7,500 गुडविल आई है, उस गुडविल को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों। तो आएगा 4,500 एंड 3,000। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, ये दोनों को गुडविल तो मिल गई। अब दो सिचुएशन है बच्चों, याद रखना अच्छी तरह से, दो सिचुएशन। एक तो वेयर देयर इज अ नो गुडविल अकाउंट। इसका मीनिंग समझो पहले। इसका मीनिंग ये है कि आपके फर्म में ओल्ड गुडविल है ही नहीं, है ना, ओल्ड गुडविल है ही नहीं। ये पहली बार गुडविल आई है 7,500, पहली बार, ओल्ड गुडविल कुछ भी नहीं थी। इट मीन्स बैलेंस शीट में असेट साइड एक भी गुडविल का टॉपिक नहीं था, एक भी गुडविल की असेट नहीं थी। ओके बच्चों, तो पहली बार। तो अब हम राव से पूरी गुडविल नहीं लेते, कुछ भी गुडविल के तौर पर नहीं आता। इट मीन्स राव गुडविल पूरी ड्यू रखता है या कैपिटल में उसको एडजस्ट करता है, क्योंकि उसके पास अमाउंट नहीं होगी 7,500। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, दो ही सिचुएशन मैंने समझाई कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है, वो गुडविल नहीं लेके आता है, मतलब नॉन कैश गुडविल पूरी है, तो करंट अकाउंट में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में, है ना बच्चों। दोनों वैलिड मेथड है। तो आपको राउज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट मैंने लिखा, देखो बच्चों, अगर बुक में आपको कैपिटल लिखा या करंट लिखा डजंट मैटर, है ना, आप दोनों लिख सकते हो 7,500 में, 7,500 टू मूर्तिस कैपिटल अकाउंट, टू सास कैपिटल अकाउंट 45 और 3,000 बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों, ये टॉपिक ध्यान रखने वाली बात है कि कैपिटल अकाउंट लिखा मतलब क्या, तो 7,500 राव के कैपिटल में से रिड्यूस हो जाएगा, उतनी कैपिटल डेबिट हो जाएगी। और करंट अकाउंट मतलब क्या बच्चों, तो करंट अकाउंट है ना, इसका मतलब ये हुआ कि राव की कैपिटल रिड्यूस नहीं होगी, बट फ्यूचर में राव फार्म को पे करेगा 7,500 एज ए गुडविल के तौर पर। तो यहाँ पे कैपिटल वर्ड और करंट वर्ड, ये दो वर्ड है ना, क्या शो करते हैं ना, वो आपको मीनिंग पता होना चाहिए। देखो बच्चों, कंसेप्चुअल ही पढ़ना, वरना कितनी भी रेफरेंस बुक करो आप, 0 से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, है ना। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कैपिटल कब लिखना है, करंट कब लिखना है। ओके बच्चों, तो ये दोनों हो गए। तो हमारा ए जो केस ए था वो सोल्व हो गया, है ना।
अब बी की बात करें, देखो यहाँ पे बिंग लिखा हुआ है, वो तो आप पता पढ़ लेना। अब बी की बात करो, देखो बच्चों बी की, गुडविल अपियर्ड एट ₹10,000। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग सिंपल है कि जब राव की एंट्री हुई एज अ न्यू पार्टनर, तभी हमारे फार्म में गुडविल ऑलरेडी 10,000 थी। पहले राव के आने से पहले हमने कैलकुलेशन किया होगा कभी 4-5 साल पहले, है ना, राव के आने से पहले, तभी हमारी गुडविल कितनी निकली थी बच्चों? 10,000, है ना। तो देखो बच्चों 10,000 ओल्ड गुडविल है और 30,000 न्यू गुडविल है। 30,000 दी हुई है ना, वो न्यू गुडविल है, और 10,000 ओल्ड गुडविल थी। अब देखो बच्चों 10,000 है, ओल्ड गुडविल है 10,000, ये 10,000 पर किसका राइट होगा? ऑब्वियसली मूर्ति एन शाह पर, क्योंकि तब तो राव का बोन भी नहीं हुआ था फार्म में, क्योंकि ये 10,000 गुडविल ओल्ड है, इसीलिए तभी पार्टनर कौन थे बच्चों? मूर्ति एन शाह। तो उसका राइट 10,000 पर राइट किसका है? मूर्ति का और शाह का 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो मूर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 10,000, है ना, गुडविल अकाउंट 10,000। देखो बच्चों इसको बोलते हैं ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करना। अब समझो कि इसकी ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बच्चों आप न्यू गुडविल की भी इफेक्ट देते हो और ओल्ड गुडविल की भी इफेक्ट देते हो, दोनों समझो। क्योंकि जब आप न्यू गुडविल की इफेक्ट देते हो ना, तब ओल्ड गुडविल की ऑटोमेटिक इफेक्ट इंक्लूड होती है। अब 30,000 में ये 10,000 बच्चों इंक्लूड होगा। अगर आप इसको गुडविल को असेट्स में हटाओगे नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी को तो लॉस जाए, सॉरी मूर्ति और शाह को लॉस जाएगा, क्योंकि 10,000 पहले गुडविल उसने क्रिएट की थी, वो उसको पहले मिल जानी चाहिए। उसके बाद अभी की वैल्यू 30,000 है, उसमें नया पार्टनर आता है, इसलिए इसका 3 हिस्सा होगा। इसलिए जो पुरानी असेट थी तो पुराने पार्टनर का ही राइट होता है उस पर, इसीलिए हमने क्या किया? ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ कर दिया, है ना। अब देखो न्यू गुडविल, राउस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वो तो न्यू गुडविल बच्चों ऐसे गुडविल है ना, न्यू गुडविल जो था 30,000 थी फार्म की, उसका 1/4 किया तो 7,500 आया था, उसको 45 और 3,000 डिस्ट्रीब्यूट किया था। वैसे ही जब हमने पहले जो एंट्री की थी ना, वैसे ही एंट्री करनी है। जो ये 4,500 राव लाएगा या उसकी कैपिटल में इफेक्ट देंगे, उस पर किसका राइट होगा? मूर्ति और शाह का। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो देखो बच्चों अगर गुडविल अपीयर्ड है बुक में तो 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करो और दूसरी एंट्री न्यू गुडविल की एंट्री पास करो, है ना। अगर आपकी बुक ओल्ड गुडविल बुक में है ही नहीं, मान लो ऐसा, है ना, तो एक ही एंट्री पास होगी, क्योंकि नॉन गुडविल। अच्छा बच्चों इसकी जगह आप बताओ कि अगर राव कैश में लेके आता तो एक एंट्री करनी पड़ती एक्स्ट्रा, कौन सी? बैंक वाली एंट्री, है ना बच्चों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी भी कुछ भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो इजीली पूछ लेना, कोई भी नहीं। देखो बच्चों हम स्लोली जाएंगे, है ना, वी आर गो ग्रेजुएटली एट, बिकॉज क्योंकि अब देखो मैं पूरा चैप्टर धड़ाधड़ करा दूँ और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होना तो उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है। सो प्लीज़ हम रोज स्लोली आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।